हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। तो आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं वीडियो किस चीज़ के बारे में बना रहा हूँ। इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो बेस्ड ऑन द रोल। और यहाँ आप टॉप में एक चीज़ देख सकते हैं कि ये सवाल मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। तो चलिए, अगर हम लोग ये सवाल चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई हे चैट जीपीटी, प्लीज़ कंपेयर इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो बेस्ड ऑन आवर रोल, तो चैट जीपीटी क्या बोलता है, क्या कंपैरिजन देता है इन तीनों कंपनीज के बारे में। ठीक है, तो ऑसम। तो देखिए, ये कंपेयर करता है चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, तो जनरली देखिए, आप एक्सपीरियंस वाइज इन लोगों ने कंपेयर किया, देन रोल वाइज, टेक स्टैक वाइज, और चेक करते हैं क्या है ये। अगर हम लोग देते हैं चेक करता है, तो ये लोग चेक करता है। चलिए, तो क्या चेक करें, किस तरह से ब्रेक डाउन किया है इन लोगों ने। सॉरी, यहाँ पे देखिए कि ईच कंपनी में ग्रेड क्या है, वो देखा चैट जीपीटी ने। वेरी गुड, अच्छा। सैलरी, ईयर वाइज सैलरी, प्रमोशन कितने साल में मिलता है वो, ऑन साइड अपॉर्चुनिटी, और कैरियर्स के लिए कि 2025 में विच ऑफ दिस टू कंपनीज आर गुड। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। ये चार चीज़ ही हम लोग जनरली देखते हैं। किसी अगर अच्छी एमएनसी में काम करते हैं जनरली सब कंपनी में, तो हम लोग ग्रेड देखते हैं, सैलरी देखते हैं, प्रमोशन कब होगा, ऑन साइड चांसेस कब है, राइट, ये सब देख के। तो इन लोगों ने ये सब देख करके चैट जीपीटी ने भी कंपेयर किया है। तो लेट्स सी कि क्या कंपैरिजन किया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, ये हम लोग चाहते हैं टॉप 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 टॉप। यप। तो ये इन लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया है 2 से 10 साल के लिए। चलिए, बढ़िया है। पहला चीज़ इन लोगों ने डिजिग्नेशन या रोल मैपिंग, तो किस एज में, किस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में आपका क्या डिजिग्नेशन होता है, वो इन लोगों ने दिया। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको सही लग रहा है, सही से दिख रहा है। पहला टीसीएस, देन इन्फोसिस और देन विप्रो। सो 2 to 4 years में टीसीएस का बैंड जो होता है वो बी से C1 होता है। डिजिग्नेशन टीसीएस में कहलाता है वो सिस्टम इंजीनियर या आईटी एनालिस्ट। ठीक है, इन्फोसिस में सेम 2 to 4 years वाले का बैंड हो को ग्रेड कहलाता है JL3B या JL4। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रोल सीनियर सिस्टम इंजीनियर या टेक्नोलॉजी एनालिस्ट कहलाता है डिजिग्नेशन फॉर इन्फोसिस। सिमिलरली विप्रो का 2 to 4 years का बैंड जो है B1 से B2 तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये सारा हायर डिपेंड करता है कि अगर आप दूसरी कंपनी में से आप ज्वाइन करते हैं तो जनरली आपको हायर वाला बैंड मिलता है, सेम कंपनी से ज्वाइन करने से आपको लोअर मिलता है। बट अगर आप एक्सेप्शनल परफॉर्मर है तो आपको हायर भी मिल जाता है। बट जनरली ये कंपेयर किया, आई थिंक गुड, ये अच्छा कंपेयर किया। देन आपकी 5 to 7 years में टीसीएस में आपको C2 बैंड मिल जाता है, डेट इज़ एसोसिएट कंसल्टेंट। आई थिंक ये ज़्यादा होना चाहिए। मैंने देखा है 10 साल के बंदे भी एसोसिएट कंसल्टेंट, उससे ज़्यादा ही बंदे हैं। तो आई थिंक चैट जीपीटी ये गलत दिखा रहा है। और अगर आप लोग आज अगर इस कंपनी में, इस तीनों कंपनी में किसी में भी काम करते हैं तो देखा और बताएं कि हाउ वेल इज़ दिस चैट जीपीटी थिंग। ठीक है, चैट जीपीटी कितना एक्यूरेट है। ये जनरली मैंने एक्यूरेसी के लिए चेक किया हूँ कि हाउ मच एक्यूरेसी इट इज। हम लोग जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन देते हैं दैट इज मोर एक्यूरेट और दिस चैट जीपीटी। इन्फोसिस के लिए JL5 दैट इज टेक्नोलॉजी लीड, आई ऑल्सो फील कि ये थोड़ा हाई दिखा रहा है, इसमें इट शुड बी लो। वेप्रो के लिए B3 या टेक्निकल लीड्स प्रोजेक्ट इंजीनियर्स। चलिए, अब सैलरीज पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेस्ड ऑन 2025। ठीक है, ये चैट जीपीटी ये सैलरीज कंपैरिजन कर रहा है बेस्ड ऑन 2025। तो 2 to 4 years टीसीएस में आप रहेंगे तो आपकी सैलरी 5.5 to 7.5। अगेन ये मैं बोल देता हूँ कि अगर आप डिजिटल में होंगे तो ये हायर साइड में ही रहेगा, और अगर आप डिजिटल में नहीं रहेंगे तो आपका निंजा में रहेंगे तो आपका लोअर साइड में रहेगा। सेकेंडली, अगर आप न्यू कंपनी से आते हैं, ऑलमोस्ट आपका एक पायदान इधर चला जाएगा, मतलब 2 to 4 years के लिए आपका 9 to 12 भी मिल सकता है। तो दैट हैज़ मेनी परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन। बट जनरली अगर आप टीसीएस या विप्रो या इन्फोसिस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आफ्टर 2 to 4 year यू शुड एक्सपेक्ट दिस। वो डिजिटल और निंजा वाला हिसाब है, डिजिटल्स में होंगे तो ज़्यादा होगा, निंजास में होंगे तो कम होगा। सिमिलरली फॉर इन्फोसिस 6 to 8.5,
फॉर विप्रो 5 to 7 LPA, ठीक है। और सेम फॉर 5 to 7 ईयर्स गुड, चैट जीपीटी ने ये भी कंपेयर कर लिया है। तो चैट 5 to 7 ईयर्स में TCS में 9 to 12, इन्फोसिस में 10 to 13.5 और वेप्रो में 8.5 to 11। अजीम प्रेम जी सैलरी बड़ा कम देते हैं इन कम्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है। देखता हूँ आगे, देखता हूँ क्या है, वेदर हम लोग के टाटा जी जीतते हैं या विप्रो के असीम प्रेम जी और ग्रेट मैन जो कहते हैं कि 80 घंटा काम करो या वो जीतते हैं। चलिए ठीक है, हाँ, लेकिन वो सैलरी थोड़ा ज़्यादा है इन इन्फोसिस। तो थर्ड रेंज 8 to 10 ईयर्स वाले का 12 to 16 इन TCS, 13 to 17.5 इन इन्फोसिस और विप्रो 11 to 15। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो अगर आप सैलरी में देखेंगे तो चैट जीपीटी बोल रहा है कि इन्फोसिस इज द विनर, जिसमें सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, मिलता है। ओके गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। BSA पावर प्रोग्रामिंग इसमें ज़्यादा है। TCS में स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी के नाम पर आप लोगों को कम सैलरी देता है। वेरिएबल पे फॉर हाई परफॉर्मर, हाँ, लो बैंड वाले को वेरिएबल पे पूरा मिलता है, पर हाई बैंड वाले का वेरिएबल कटता है, बहुत कटता है। विप्रो कॉम्पिटिटिव है बट स्लाइटली लोअर है, सैलरी में देख सकते हैं। लेसर से लेके के टॉप में भी सारे में विप्रो थोड़ा कम है। ओके, मैं इस तरह का कंपैरिजन और भी करूँगा डिफरेंट कंपनीज का, ठीक है। तो कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन किस तरह का होता है TCS, इन्फोसिस और विप्रो में। ग्रोथ स्पीड जो है TCS में मॉडरेट है, इन्फोसिस में फास्टर है और विप्रो में स्लोअर है। बट मैं मानता हूँ ये तीनों में ही बड़ा स्लो है, ठीक है। बिकॉज आई नो कि ये तीनों इंडियन बेस्ड MNCs है और इन कंपेयर टू अदर कंपनी इन लोगों का थोड़ा स्लो है। अगर मैं कंपेयर करूँ कॉग्निजेंट या एक्सेंचर्स पे तो इससे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट स्टिल दीज आर गुड। तो चैट जीपीटी के हिसाब से अगेन कैरियर ग्रोथ स्पीड में इन्फोसिस इज अ विनर, TCS कम सेकेंड एंड विप्रो इज अ लूजर। नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन कब होता है। परफॉर्मेंस बैंड प्लस टेन्योर, मैंने परफॉर्मेंस बैंड आपका क्या मिला है और कितना साल आपकी, ये दोनों क्राइटेरिया होता है आपका प्रमोशन के लिए, ठीक है। इन्फोसिस में परफॉर्मेंस और सर्टिफिकेशन, आप कितना सर्टिफिकेशन करते हैं उस बेस में आपका इन्फोसिस में प्रमोशन मिलता है, देख लीजिए सर जी। और विप्रो में प्रोजेक्ट मोमेंट, जितना देर आप एक प्रोजेक्ट में रहेंगे तो उतना ज़्यादा आपको प्रमोशन का चांसेस होगा। तो ये सारा रोल है, ठीक है। फास्ट ट्रैक रोल जो कि ज़्यादा आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा बोनस, ज़्यादा सैलरी होता है। तो TCS में डिजिटल कैडर रोल, डिजिटल्स जो कहलाता है, हम लोग जनरली डिजिटल्स बोलते हैं, डिजिटल्स वाले को जनरली फास्ट ट्रैक रोल होता है। माने इन लोगों का परफॉर्मेंस भी हाई होता है, सैलरी इंक्रीमेंट भी हाई होता है, सैलरी भी हाई होता है। इन्फोसिस में उस तरह का पावर प्रोग्रामर SP SE कहलाता है रोल्स, और विप्रो में टॉप गियर सर्टिफिकेशन, क्योंकि इसका बेस्ड होता है सर्टिफिकेशन, इस टॉप गियर सर्टिफिकेशन, ठीक है। तब देखते हैं कि किस में प्रमोशन ज़्यादा जल्दी मिलता है, किस में कम। इन्फोसिस लीड इन अर्ली कैरियर प्रमोशन, इन्फोसिस में जल्दी प्रमोशन मिल जाता है क्योंकि आप परफॉर्मेंस करो और सर्टिफिकेशन करो, आपका परफॉर्मेंस मिल जाएगा, थोड़ा फास्टर होता है। TCS फोकस मोर ऑन कंसिस्टेंट एंड परफॉर्मेंस ओवर ईयर्स। देखिए, आप बहुत साल तक काम करेंगे तब आपका परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस का प्रमोशन क्राइटेरिया ही आपका है टेन्योर, उसमें टेन्योर लगा हुआ है, ठीक है। गुड गुड गुड, आई थिंक चैट जीपीटी इज डूइंग गुड थिंग। मैं भी इसी तरह का एक्सपेक्टेशन कर रहा था, ये अभी तक एक्सपेक्टेशन में ठीक ठाक है। विप्रो वेरी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, अगेन आप देख सकते हैं क्राइटेरिया इसका बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मोमेंट्स है। ऑन साइड अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए सब कोई काम करता है, इस कन्वेंसिव में भी काम किया था और अभी तक मुझे तो ऑन साइड मिला नहीं। चलिए देखते हैं TCS में क्या है। हाई लार्ज अकाउंट में आपका हाई होता है, ठीक है। तो किस तरह का अकाउंट में, जो रीजन जो UK US यूरोप APAC एशिया पैसिफिक जो होता है उसमें 3 से 4 साल में, 2 से 4 साल में मिल जाता है। मेरे 4 साल होने वाले, स्टिल आई डिड नॉट गॉट। सो चैट जीपीटी ओके। इन्फोसिस में मीडियम टू हाई होता है, जिसमें US UK जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का चांसेस होता है, 2 से 5 साल काम करने के बाद आपको मिल जाता है। और विप्रो में मीडियम होता है, जो यूरोप US मिडिल ईस्ट में होता है, 3 to 6 ईयर काम करने के बाद। तो अगेन TCS विन करता है, ठीक है, जो कि ऑन साइड है। अच्छा, इन्फोसिस विन ऑन द नीच टेक बेस्ड असाइनमेंट अब्रोड, और विप्रो इज लेस, ठीक है। फिफ्थ में आते हैं भैया वर्क कल्चर एंड स्टेबिलिटी, किसका वर्क कल्चर अच्छा है, किसका स्टेबिलिटी अच्छा है। TCS
वर्क लाइफ बैलेंस एक्सेलेंट, भैया ये आपको कोढ़िया बना देगा। TCS विल मेक यू कोढ़िया, ठीक है। ये बड़ा ही विचित्र कंपनी है, जिसको बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, बट गवर्नमेंट कंपनी है नहीं, बहुत पैसा काटती है। काम भी बहुत सारा अच्छा खासा देते हैं, लेकिन ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक ही है। बेस्ट ऑन प्रोजेक्ट्स होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, किसी प्रोजेक्ट में अच्छा होता है, किसी प्रोजेक्ट में। तो यहाँ TCS में एक्सेलेंट बताया है, बट वर्क लाइफ बैलेंस किसी भी कंपनी में आप एक्सेलेंट नहीं कह सकते, डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट अच्छा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, प्रोजेक्ट खराब है तो वर्क लाइफ बैलेंस खराब है, ठीक है। जॉब स्टेबिलिटी वेरी हाई, हाँ TCS कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करे वेरी हाई, जब वो खराब परफॉर्मेंस करेगा तब देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, TCS एक्सप्लोर, इंटरनेट प्रोजेक्ट, बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, यूडेमी का कोर्स देते हैं, बहुत सारा अच्छा खासा ट्रेनिंग मिलता है TCS में, लोग जो कि करते नहीं हैं, ठीक है। बट स्टिल इट हैज़ अ गुड इंटरनेट ट्रेनिंग, बट सर्टिफिकेशन भी कराते हैं क्लाउड का, AWS का, AI का, बट लोग को ज़्यादा पता नहीं होता। TCS का मैंने देखा है कि आपका पोर्टल में हर कुछ है, हर चीज़ होता है, बट उसका न्यूज़ सही से नहीं मिलता लोगों को। आई डोंट नो वाई कि क्या है, ठीक है। इन्फोसिस में भी ये सारी चीज़ ठीक है, क्योंकि अच्छी बिग MNCs है, इसका लेक्स कोर्सेरा से टाइप है, इसका यूडेमी से टाइप है। वेप्रो भी रिसेंट है, मॉडरेट टू हाई, क्योंकि MNCs है तो ठीक ठाक होगी ही। तो यहाँ पर आपका सारा चीज़ दिखा दिया है, TCS, इन्फोसिस, वेप्रो, ये सारा चीज़ क्राइटेरिया बेस कौन सा विनर है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कि आप लोग के हिसाब से विच इज़ अ विनर। सैलरी वाइज इन्फोसिस इज़ अ विनर, ग्रोथ स्पीड वाइज इन्फोसिस, ऑन साइट चांस TCS, वर्क लाइफ बैलेंस आपकी कह सकते हैं TCS, जॉब स्टेबिलिटी इन्फोसिस और TCS में सेम है। इन्फोसिस के मैं कहूँगा कि फ्रेशर्स के लिए अगर आप उसमें काम आप नहीं करते हैं तो दे विल थ्रो यू आउट। लर्निंग एंड अपस्किलिंग फ्रेशर्स के लिए आई ऑलवेज से इन्फोसिस को मैं 5 स्टार दे सकता हूँ, 4.5 स्टार, मोर देन ChatGPT। तो ये था सर, ये था, मैंने अपने हिसाब से मैंने ये किया, और मैंने ChatGPT को भी देखा, एंड आई फील कि वो काफ़ी क्लोज्ड हैं जो हम लोग करते हैं। हाँ, कुछ कुछ आंसर उन लोगों का गलत रहता है, बट स्टिल दे आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन। सो आई होप ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।